जय मसीह की दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा होगा कि एक इंसान के पास सब कुछ हो, घर हो, धन हो, बच्चे हो, सेहत हो, सम्मान हो, और फिर एक दिन में सब कुछ उजड़ जाए और वो इंसान फिर भी टूटे नहीं, रोए नहीं, परमेश्वर को कोसे नहीं। दोस्तों, ये कोई कल्पना नहीं है, ये अय्यूब की सच्ची कहानी है। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे जैसे वो खुद हमें बता रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अय्यूब एक बहुत ही धनी और नेक इंसान था। उसके पास 7 बेटे, 3 बेटियां, हजारों भेड़ बकरी, ऊंट, गाय, बैल। वो सबसे बड़ा आदमी था उस इलाके में। हर सुबह वो उठता, अपने बच्चों के लिए बलिदान चढ़ाता। सब कुछ तबाह हो गया, एक तूफान ने तुम्हारे सब बेटों को मार दिया। उनसे हुई, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। सबसे पहले एक नौकर दौड़ कर आया और उसने कहा, तेरे कि दूसरा नौकर भी आया। उसने कहा, आग गिरी, तेरी भेड़े और नौकर जल गए, सिर्फ मैं बचा। तीसरा फिर से आया। उसने कहा, चोरों ने गाय, बैल, नौकर मारे, सब कुछ खत्म कर दिया, सिर्फ मैं बचा। और चौथा सबसे बुरी खबर लाया। तेरे सब बच्चे एक घर में खाना खा रहे थे, अचानक तेज हवा आई, घर गिर गया और सारे बच्चे मारे गए। जब अय्यूब ने सुना, वो उठा, कपड़े फाड़े, सिर मुंडवाया और जमीन पर बैठ गया और बोला, नंगा मैं माँ के पेट से निकला और नंगा लौट जाऊंगा। प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु का नाम धन्य है। परमेश्वर ने शैतान से कहा था, देख मेरा सेवक अय्यूब कितना नेक है। शैतान ने कहा, उसकी नेकी का कारण उसका धन और बच्चे हैं, उसका सब कुछ छीन लो, देखना वो तुझे जरूर कोसेगा। फिर शैतान ने अय्यूब के शरीर पर घाव दिए, सिर से पांव तक फफोले, इतनी पीड़ा कि वो राख में बैठकर टूटे बर्तन से खुद को वो खुजलाता था। उसकी पत्नी ने कहा, अब भी तू अपनी सच्चाई पर अड़ा है, परमेश्वर को कोस दे और मर जा। लेकिन अय्यूब ने कहा, क्या हम सिर्फ अच्छा ही परमेश्वर से लें और बुरा ना लें? फिर 3 दोस्त आए, एलीफज, बिल्दद, सोफर। वे पहले तो चुप बैठे रहे, 7 दिन और रात रोते रहे। फिर बात शुरू हुई। उन्होंने कहा कि अय्यूब, जरूर तूने कोई बड़ा पाप किया होगा, इसीलिए ने परमेश्वर ने तुझे ऐसा दंड दिया है। अपना पाप मान ले ताकि परमेश्वर तुझे क्षमा कर दे। अय्यूब ने जवाब दिया, मैं निर्दोष हूं, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर ये दुख क्यों? तीनों दोस्तों ने बार बार कहा, पापी को दंड मिलता है, तू पापी है। अय्यूब चिल्लाया, मैं परमेश्वर से बात करना चाहता हूँ, मैं उससे पूछना चाहता हूँ क्यों? फिर परमेश्वर बादल से बोला। उसने अय्यूब से नहीं पूछा कि तूने क्या पाप किया है, बल्कि पूछा कि तू कौन है जो मेरे सामने जवाब मांगता है। जब पृथ्वी की नींव रख रहा था तू कहाँ था? जब मैं समुद्र की सीमा तय कर रहा था तब तू कहाँ था? तू क्या जानता है मेरी सृष्टि के बारे में? अय्यूब ने सिर झुकाया और कहा, मैंने जो सुना था वो सुन लिया था। अब मेरी आंखों ने तुझे देख लिया है। मैं अपने आप से घृणा करता हूँ और धूल राख में बैठता हूँ। परमेश्वर ने अय्यूब के दोस्तों को डांटा कि उन्होंने गलत बोला। फिर अय्यूब के लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने अय्यूब की हालत बदल दी। उसके पास फिर से 2 गुना धन आया, 7 बेटे और 3 बेटियां और हुई और वह 140 साल तक जीवित रहा। भाई, अय्यूब की कहानी हमें सिखाती है कि दुख का जवाब क्यों नहीं होता है। परमेश्वर का जवाब है, मैं कौन हूं। जब सब कुछ छिन जाए तब भी वो मौजूद रहता है। जब हम शिकायत करते हैं तब भी वो सुनता है। जब हम टूटते हैं तो हमें फिर से खड़ा करता है। सवाल ये है, जब तुम्हारा सब कुछ छिन जाए तब भी क्या तुम कह पाओगे, प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु का नाम धन्य है? कमेंट में लिखो, तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ा दुख कौन सा था और उस दुख में तुम परमेश्वर के सामने किस तरीके से खड़े हुए थे। अगर ये कहानी दिल को लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।